हिंदू एक ऐसा धर्म है जो जो तारा को भी पूजता है, तो चांद को भी पूजता है, धरती को भी पूजता है, पेड़ पौधे को भी पूजता है। जो पूरे प्रकृति को पूजा करने का ज्ञान दे रहा हो, वो किसी यादव पे हाथ उठाएगा या चमारी क्यों ना हो, अगर वो रामचरितमानस करे या मंदिर में पूजा करे, उस पर हाथ उठाने की हक किसको हो गई। कथावाचक रामचरितमानस आसाराम बापू भी सुनाते थे, क्या वो गलत नहीं है? कितनी सारी लेडीजों के साथ उन्होंने बलात्कार करे हैं। अगर ब्राह्मण का मतलब होता है जो ब्रह्म का ज्ञान रखता हो, जो वेद का ज्ञान रखता हो, आज जो ब्राह्मण जो ब्रह्म का ज्ञान रखेगा, वो पेड़ के पत्ते में भी ईश्वर देखता है, एक जानवर में भी ईश्वर देखता है, एक मनुष्य में भी ईश्वर देखता है। लेकिन जिसके ऊपर आरोप लग रहा है, आप उसका सम्मान कर रहे हैं बुला करके, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? उसके बाद यादव समाज के लोग आहिर का बैनर लेकर के पुलिस के अंदर पथराव कर रहे हैं, सड़कों को जाम कर रहे हैं और दिखा रहे हैं अपनी ताकत जा करके ब्राह्मणों को। तो ये जातिवाद में बांट करके ये झगड़ा कराने का पंगा, ये कौन साजिश रच रहा है? क्या ये 2027 का चुनाव देखते हुए अखिलेश यादव की साजिश है? एक कथावाचक के साथ जो हुआ वो गलत है, मैं उसका घोर निंदा करता हूँ। और जो कह रहे हैं कि ये ब्राह्मणों ने किया है, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ वो ब्राह्मण जाति को हो ही नहीं सकता। अगर ब्राह्मण का मतलब होता है जो ब्रह्म का ज्ञान रखता हो, जो वेद का ज्ञान रखता हो, आज जो ब्राह्मण जो ब्रह्म का ज्ञान रखेगा, वो पेड़ में भी, वो पेड़ के पत्ते में भी ईश्वर देखता है, एक जानवर में भी ईश्वर देखता है, एक मनुष्य में भी ईश्वर देखता है। तो एक जो आसन पर बैठ के रामचरितमानस का पाठ कर रहा हो, तो वो गलत कैसे हो सकता है? कैसे गलत हो सकता है? जिसने किया उसका मैं घोर निंदा करता हूँ। वो ब्राह्मण नहीं है, मैं खुल के कहता हूँ ब्राह्मण नहीं हो रहा। भाई साहब की सब बात सच्ची है। कथावाचक रामचरितमानस आसाराम बापू भी सुनाते थे, क्या वो गलत नहीं है? कितनी सारी लेडीजों के साथ उन्होंने बलात्कार करे हैं। आसाराम बापू की जाति जानते हैं क्या है वो? जाट थे नहीं आपने बोला भगवान का प्रचार कर रहे थे, भगवान का प्रचार कर रहे थे, चाहे किसी भी जाति के थे, या ब्राह्मण ही होना जरूरी है? हम ये कह रहे हैं कौन से जाति के थे? जाट जाट थे। आसाराम कौन थे? सुनिए, जाट थे। क्या रामदेव यादव है? नहीं, जाट क्या वैसे ही है? जाट क्या वही कर्म करता है? हम एक व्यक्ति से हम किसी पूरे जाति विशेष को नहीं देख सकते। बिल्कुल सही बात है। एक व्यक्ति गलत है। मैं अगर दारू पी के पड़ा हूँ तो इसका मतलब नहीं कि मेरे बाप भी दारू पी के पड़ा है। सारे मुसलमानों को फिर सारे मुसलमान आतंकवादी कैसे हो जाते हैं? सारे आतंकवादी है? किसने बोला है? मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता। लेकिन आपने जब आरक्षण की बात किया ना, कहाँ गए? चाचा भी यहीं पे खड़े थे। टॉपिक छोड़िए, हमारा 1 मिनट। मुसलमान को आरक्षण क्यों नहीं मिलेगा? आरक्षण की बात करें, आप कह रहे हैं ना जाति विशेष पे क्यों दिया गया? क्यों नहीं दिया गया? ऊपर कौन सा शक रहा? हिस्ट्री जानते हो? 700 साल राज करा मुसलमानों ने, अंग्रेजों ने राज करा। उससे पहले कौन राज कर रहा है? हिंदुओं पर रोज कौन राज करता है? सिर्फ हिंदू नहीं। सुन, हिंदू धर्म का सबसे ज्यादा मलाई कौन खाता है? ऊपर वाला वर्ण, उससे ज्यादा नीचे वाला वर्ण कौन? जमीन वाला ठाकुर खाता है। सारी जमीन ठाकुरों पर है। सारे व्यवसाय हिंदू धर्म के अनुसार सिर्फ बनिया करता है। ठीक है। और दलितों को क्या दिया? दलितों को तुम लोगों ने कुछ नहीं दिया। एक जमीन का खून नहीं दिया तुमने। नहीं, तुमने उनको इज्जत नहीं दी। लेकिन सर, जो इटावा में हुआ उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जिसने भी ये किया है वो ब्राह्मण है ही नहीं। वो ब्राह्मण जाति से नहीं है। ब्राह्मण दूर के परिवार से पैदा ले लिया हो, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। वो नहीं हो सकता है क्योंकि उसके अंदर ब्रह्म का ज्ञान नहीं है। हिंदू एक ऐसा धर्म है जो तारा को भी पूजता है, तो चांद को भी पूजता है, धरती को भी पूजता है, पेड़ पौधे को भी पूजता है। पूरे प्रकृति को हम पूजा करते हैं। अब पूरे प्रकृति को पूजा करने वाला गलत कैसे हो सकता है? जो पूरे प्रकृति को पूजा करने का ज्ञान दे रहा हो, वो किसी यादव पे हाथ उठाएगा या चमारी क्यों ना हो, अगर वो रामचरितमानस करे या मंदिर में पूजा करे, उस पर हाथ उठाने की हक किसको हो गई? पूरी उसकी अधिकार है। किसने बोला कि वो जिसने किया है वो पापी है? मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि वो किसी भी जाति के लिए नहीं है, किसी भी जाति के लिए नहीं है। क्या उसके पूर्वज वही थे? अपने पूर्वज को जाके देख ले, क्या मेरे पूर्वज वही थे? मेरे पूर्वज वही सिखाते थे? नहीं सिखा रहे होंगे। उनके भी पूर्वज यही सिखा रहे होंगे कि बाबू सबको जगत कल्याण की बातें करो, ब्राह्मण का कर्म है, सबको सद्भावना से देखो। अगर किसी में अगर गलतफहमी आ रही है तो ब्राह्मण का मत अर्थ होता है कि वो ज्ञान से उसको दूर करे, समानता फैलाए।
तुम बहुत अच्छी बात कह रहे हो। वो इन्होंने एक नंबर बात बोली कि भाई जो ऐसा काम करे, ठीक, उसमें ज्ञान की कमी है। लेकिन एक बात बताओ, आज धर्म बचाने बहुत सारे छपरी निकल पड़े हैं, ठीक, वो धर्म के नाम पर बहुत लोगों को यार मार रहे हैं, काट रहे हैं, गलत कर रहे हैं। वो उसके बारे में क्या विचार है आपके? हाँ, जो इस तरह के कर रहे हैं ना, बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ, जो इस तरह की कर रहे हैं ना, वो दोनों मजहब में इस समय दो ही मजहब दिख रहा है ना, हिंदू और मुस्लिम। मुसलमान में भी सभी मुसलमान तो ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे जो समझ रहे हैं कि हमने सभी मुसलमानों का ठिका ले रखा है, सबसे ज्यादा विवाद के कारण वो है। और हिंदू में भी है कि जो कुछ ऐसे समझ रखे हैं, भाई किसने अधिकार तुम्हें दे दिया कि पूरे हिंदू के तो मालिक हो गए? किसने अधिकार दे दिया कि तुमने पूरे मुसलमानों के मालिक हो गए? नहीं हो। मनावता सबसे बड़ी चीज है। मनावता में आओ, मनावता में आओ। हर हिंदू तुम्हारे जैसा हो जाए तो इस देश में विवाद ना हो। यादव की बात कर रहे थे, लेकिन सर यादव की बात कर रहे थे। जो कोई भी तैयार हो, मैं उसको इनवाइट करता हूँ अपने घर आने के लिए। मैं दिखाता हूँ कि मेरे पूर्वजों ने कितने दलितों को अपना जमीन में बसाया है, जो कि अभी भी हम लिखे नहीं है, लेकिन अपने जमीन में बसा के रखे हैं। मेरे पूर्वज बसा के आए। मैं ममनून हूँ, लेकिन मेरे गाँव आना, हमारे घर के द्वारा डोनेट की गई जमीन है, उस पर मंदिर बन रहा है, ठीक है। अब तुम्हें दिखाऊंगा और कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। आ जाओ, गया में आ जाओ, ठीक है, ग्राम नरहर, तो मैं दिखा दूंगा भैया, हमारे दादा लाई जमीन में मंदिर बन रहा है, हमने डोनेट करी है और हमें कोई दिक्कत। चलो, हमारा सवाल ये है, जो इटावा में हुआ वो शर्मसार था बहुत। क्या लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए, और ये किसके राज में हो रहा है ऐसा? भाई जिसका मानसिक दिवालियापन निकल गया वो कर रहा है ऐसा, ठीक है, और ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो गया बहरहाल। जैसे मान लो कि घटना तो बताकर आती नहीं है, अब योगी जी लेके तो बैठे नहीं है कैमरा कि अब कोई घटना घटने वाली है, घटना घटने के पहले रोक देंगे। हमारे यहाँ तो रिपोर्ट का मामला है, नोटिस का तो है ही नहीं। यहाँ तो रिपोर्ट होती है, घटना घटने के बाद ही पता चलता है ये हो गया। लेकिन घटना घटने के बाद सरकार का और उस वर्ग का क्या बिहेवियर है, ये मैटर करता है भाई, ठीक। अभी सरकार ने क्या किया, सरकार ने एक्शन क्या लिया और उस समुदाय ने क्या लिया। मैं कह रहा हूँ, जो लोग इस देश में हिंदू रक्षा दल चला रहे हैं, बजरंग दल चला रहे हैं, राष्ट्रीय सेवा संघ चला रहे हैं, जो हिंदुओं की जिम्मेदारी ले रहे हैं। दीपांकर महाराज गली गली जाके भिक्षा मांग रहे हैं कि जात पात भाई छोड़ दो, हिंदू करो विदाई, हिंदू भाई भाई, हिंदू भाई भाई। वो हर व्यक्ति को हिंदू बनाना सिखा रहे हैं कि तुम जात पात में मत बटो। क्या उनमें से कोई भी व्यक्ति उस यादव समाज के घर गया? अखिलेश यादव तो बुलाते यादव है, लेकिन अच्छा होता कि पिंकी चौधरी भी उनके यहाँ जाते, बजरंग दल वाले भी जाते, राष्ट्रीय सेवा संघ वाले भी जाते और उन ब्राह्मणों को समझाते कि गले लगाओ भाई, से मुँह तो छिड़का तुमने, अब गले लगाओ। जिस दिन ये तस्वीर आ गई उन यादवों के साथ जिन्होंने पेशाब छिड़का उस पर ब्राह्मणों ने, वो गले मिल लिए और एक थाली में खा लिए, तुरंत 1 मिनट में हिंदू भाई भाई हो जाएगा। बात तो ये है कि घटना घटने के बाद तुमने व्यवहार क्या किया है और तुमने क्या मैसेज देने की कोशिश करी है। अगर तुम्हारे मन में भेद नहीं है तो उनके खिलाफ FIR करने से बेहतर है मित्रता का हाथ बढ़ाओ। लेकिन अभी तक मैंने मित्रता का हाथ तो नहीं देखा, कम से कम। भाई योगी जी ने जो है इस मामले को बहुत ठंडे बस्ते में डाल दिया, मुझे ऐसा लगता है। योगी जी ने कुछ किया ही नहीं, ठीक, करना चाहिए था। भाई योगी जी को यहाँ पर देखो, जो पहले हुआ वो धर्म के तहत हुआ, धार्मिक मान्यताओं के तहत हुआ कि भाई ऐसा करना चाहिए। भाई वो तिवारी नकली तिवारी बन के आया, उसको चोटियां, उन्होंने अपने धार्मिक हिसाब से जो उनको लगता था सजा दे दी। धार्मिक हिसाब से नहीं, क्योंकि धर्म में तो ये है ही नहीं। चलो अपनी मानसिक स्थिति के हिसाब से जो भी देनी थी दे दी, लेकिन योगी जी को संवैधानिक हिसाब से जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो होना चाहिए था। पीड़ित व्यक्ति जो था पहले उसकी सुनी जानी थी, ठीक। हमारी सुनने में आया कि पीड़ित के नाम पर भी FIR हो गई, छेड़खानी की हो गई। अब जब तुम फंसोगे तो भाई आखिरी चारा तो यही ना कि छेड़ रहा था मुझे, लेकिन वीडियो तो ये वायरल हुई है ना कि उस पर कि उसके भैया कह रहे नकली तिवारी बन के घूम रहा है, उसके बाल काटने की वीडियो भी वायरल हुई है। तो जाहिर सी बात है शोषण उसी का हुआ है और FIR भी उसके नाम हुई है। सवाल हमारा ही, और उन्होंने सवाल बहुत गंभीर उठाया कि योगी जी ने कुछ नहीं करा। आपको लगता है योगी जी ने कुछ नहीं करा? योगी जी ने अगर कुछ नहीं किया तो आप बताइए, जिन लोगों ने उसके बाल काटे थे, उसकी चुटिया काटी थी, उनके खिलाफ केस कैसे दर्ज हो गया? योगी जी की सरकार है, होना ही नहीं चाहिए था। ब्राह्मणों का साथ देना चाहिए था अगर वो ब्राह्मणों के हितैषी हैं। लेकिन वहीं पे दूसरा पक्ष देखने को मिलता है। अखिलेश यादव बिना जांच हुए, बिना अभी पुलिस के बयान दिए, बिना कोर्ट के फैसले के ही उनको बुला करके अपने कथा करा करके उनको सम्मानित कर दिया। जब वो यादव समाज से है, 2-2 आधार कार्ड उसके क्या कर रहे हैं? उसके 2-2 आधार कार्ड क्या कर रहे हैं? सबसे पहला प्रश्न तो यही उठता है, उसने महिला के साथ छेड़छाड़ करी नहीं करी, वो जांच का विषय है।
उसे हमारे वेदों का ज्ञान था नहीं था, उसे हमारे भागवत का ज्ञान था नहीं ज्ञान था, वो भी जांच का विषय है। लेकिन जिसके ऊपर आरोप लग रहा है आप उसका सम्मान कर रहे हैं बुला करके, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? उसके बाद यादव समाज के लोग आहिर का बैनर लेकर के पुलिस के अंदर पथराव कर रहे हैं, सड़कों को जाम कर रहे हैं और दिखा रहे हैं अपनी ताकत जा करके ब्राह्मणों को। तो ये जातिवाद में बांट करके ये झगड़ा कराने का पंगा, ये कौन साजिश रच रहा है? क्या ये 2027 का चुनाव देखते हुए अखिलेश यादव की साजिश है? यहाँ पर बख्तम और दिक्तम की बात है। एक जना बयान दे रहा है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, और एक जने का वीडियो वायरल हुआ है कि ऐसा ऐसा हुआ। तो भाई दिक्तम का यकीन ज्यादा होना चाहिए, और पहले दिक्तम आया है, बख्तम बाद में आया, ठीक है। अब जब वीडियो आया, मैं कह रहा हूँ अगर उसने गलत किया है तो जांच का विषय तो वो भी है ना कि गलत किया है। भाई पहले गलत उसके साथ हुआ तो भाई पहले FIR कर लो, भाई पुलिस अपने हिसाब से काम कर ले, संवैधानिक रूप से काम कर ले। इसको धार्मिक चश्मा और जातीय चश्मा देने से पहले अगर पुलिस अलर्ट होती तो बात ही नहीं बढ़ती। लेकिन ये देखिए ना, वही बंदा ब्राह्मणों के बीच में बैठा हुआ है और उसको सम्मानित तरीके से पूछा जा रहा है। ये भी तो वीडियो पे वायरल हो रही है ना, ये बैठा हुआ है ना, इसमें आवाज भी सुनिए, बड़ी प्रेमता से उससे पूछा जा रहा है कि आपको क्या ज्ञान था, आपको क्या आता था। इस वीडियो में उसे एक्सपोज किया जा रहा है, ये जो देख रहे हैं उससे पूछा जा रहा है तुम कौन हो क्या नहीं। ये वीडियो देखा है मैंने, ठीक है, ये मैंने देखा है वीडियो, ठीक है। बाल पूरे, इसके बाद ही उसके बाल काटे गए थे, यहीं धमकाया, यहीं से शुरुआत हुई थी उसकी। ये स्टार्टिंग है भाई साहब आप बताइए ना, जिसको ज्ञान नहीं है किसी चीज का, वो कथा सुना रहा है, गुमराह कर रहा है, तो जांच का है तो आप उसको सम्मानित करेंगे बुला करके, या जांच होने देंगे, वेट एंड वॉच करेंगे, समय देंगे कि पहले पहलू समझने दो फिर करें, या अगले दिन ही हाय यादवों के साथ ये कर दिया, हाय ब्राह्मणों ने ये कर दिया, उसको सम्मानित करेंगे? भारत बुलेटिन सबसे पहले, सबसे सटीक